ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, महादेव के भक्तों के लिए साल का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा दिन आ चुका है। आज है महाशिवरात्रि। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इस कामना के साथ आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। आज महाशिवरात्रि है, सभी सिद्धियों को देने वाली रात्रि है। आज की रात आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा उपाय लेकर आई हूँ। इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर मानिए कि जो चमत्कार वाली रात्रि कहा जाता है महाशिवरात्रि को, तो इस उपाय को करने मात्र से जीवन में चमत्कार होना निश्चित है। चमत्कार क्या होता है यह अगर आपको जानना है तो इस उपाय को करके देखिएगा। बहुत ही सरल सा उपाय है। उपाय को आज रात करना है या फिर आप प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को आप शाम 6:30 के बाद से ही कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद ही महाशिवरात्रि में जो 4 प्रहर की पूजा का मुहूर्त होता है तो पहला प्रहर जो है वह आरंभ हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको इस उपाय के लिए 21, 31 या फिर 51 बेलपत्री ले लेना है। इन पत्तों पर आप सुंदर से पीले चंदन का लेप कर दीजिएगा। एक जनेऊ रख लीजिएगा। जनेऊ के साथ में आप थोड़ा सा धूप दीप की व्यवस्था कर लें। साथ में 1 लोटा जल और भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भी सफ़ेद मिठाई ले लीजिएगा और 1 जायफल। जायफल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जायफल है। ये आपको किसी भी किराने के दुकान पर भी मिल जाएगा। गरम मसालों में भी अक्सर जायफल आपको मिल जाता है, तो जायफल ले लीजिएगा। और जो दीपक आप लेंगे वह दीपक पंचमुखी दीपक हो, 5 बातियाँ इसमें लगी होगी। इस प्रकार से दीपक तैयार कर लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर आप शाम के वक्त महादेव के मंदिर पहुँच जाए। इसके बाद सबसे पहले आप जो दीपक लेकर गए हैं इस दीपक को प्रज्वलित करें। सुगंधित धूप इत्यादि भगवान के समक्ष जलाकर भगवान को धूप दिखा दे। 1 लोटा जल जो आप लेकर गए हैं वह महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे पहले, क्योंकि महाशिवरात्रि है, मंदिरों में भीड़ लगे होते हैं, हो सकता है कि मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है इस पर बहुत सारा बेलपत्र या फिर पुष्प अगर चढ़ा हो, फल वगैरह है, तो अपने हाथों से इनकी सफाई कर लें। शिवलिंग पर से ये सारी चीज़ें हटाने के बाद आप ये जल अर्पित करें। इसके बाद जनेऊ, जो आप पीला जनेऊ या सफ़ेद जनेऊ लेकर गए हैं भगवान को, यह जनेऊ भगवान को अर्पित करें। जनेऊ चढ़ाने के बाद जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, 1-1 बेलपत्र ओम नमः शिवाय बोल बोलकर 1-1 बेलपत्र महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। ध्यान रखिएगा, 1-1 करके ही बेलपत्र आपको चढ़ाना है, एक साथ में नहीं चढ़ाना है। चाहे आप 21 ले गए हों, चाहे 31 या फिर 51, 1-1 करके एक बार ओम नमः शिवाय बोले आप बेलपत्र चढ़ा दें, फिर एक बार बोले फिर चढ़ा दें। इस प्रकार से पूरा बेलपत्र चढ़ा दें। बेलपत्र चढ़ा देने के बाद भगवान के समक्ष आप जो नैवेद्य के लिए लेकर गए हैं मिठाई वगैरह, वो मिठाई रख दें, मिठाई चढ़ा दें। जो आप जायफल लेकर गए हैं, अब इस जायफल पर आप तिलक लगा दें और तिलक लगाकर कोई भी चंदन से, पीला चंदन हो या फिर लाल चंदन हो, तिलक लगाकर फिर यह जायफल अब आप भगवान के शिवलिंग के पास रख दें। जैसे पुष्प बेलपत्र वगैरह चढ़ा हुआ है तो उसके नीचे ही आप छुपा कर रख दें या फिर ऐसे भी रख दें। और महादेव को प्रणाम करके, अगर आप कर्पूर वगैरह लेकर जाते हैं तो महादेव की आरती वगैरह करके महादेव को प्रणाम करके वापस घर को आ जाइए। यह कब करना है आपको, महाशिवरात्रि में जो 4 प्रहर की पूजा का समय आरंभ होता है, तो पहले प्रहर से लेकर रात्रि के चौथे प्रहर के बीच में ये उपाय करना है। आप शाम को करें या फिर रात में, अगर मंदिर जा सकते हैं तो रात में कर लें, अपनी सुविधा अनुसार देखकर कर लीजिएगा। इसके बाद अगले दिन आपको प्रातःकाल सबसे पहले मंदिर जाना है। मंदिर जाकर पहले 1 लोटा जल ले लीजिएगा। 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करें। अब जो जायफल आप वहाँ रख कर आए थे उस जायफल को ढूंढें। अब देखिए, महाशिवरात्रि है, प्रातःकाल भी मंदिर में भीड़ रहेगा, अगले दिन भी, तो इसलिए आपको बहुत सुबह उठकर मंदिर जाना है, क्योंकि मंदिर में सफाई भी आरंभ हो जाता है। तो आप इससे पहले ही मंदिर पहुंच जाएं। अब आपने जो महादेव के शिवलिंग के पास जो जायफल रखा था, इस जायफल को आपको ढूंढना है। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कई लोग मंदिर में आते हैं, भीड़ लगी रहती है, तो अब आपको यह जायफल ढूंढना है। इसलिए आप
कोशिश कीजिएगा कि रात में थोड़ा देर से ही जाएं। शाम के समय वैसे भी बहुत भीड़ रहता है, तो आप चढ़ाएंगे, हो सकता है कि चढ़ाने के बाद ही साफ़ करके हटा दिया जाए। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप देखिएगा जहाँ सफाई जो करते हैं मंदिर में, जो पुष्प वगैरह उठाते हैं तो वो कहाँ रखते हैं वो भी देख लीजिएगा, कहाँ पर रखते हैं। वहाँ अगर ढूंढ कर आपको यह जायफल मिल जाता है तो आप बहुत सौभाग्यशाली समझिए अपने आप को, यदि यह जायफल आपको मिल जाता है। और अगर नहीं मिलता है तो आप यह सोच कर संतोष कर लीजिए कि आपने भगवान की पूजा की। ठीक है, यह जायफल अगर आपको मिलता है तो इसे उठा कर लाइए, इसमें चंदन लगाइए, धूप दीप दिखाकर अब इसे महादेव का ध्यान करके घर के लॉकर में, तिजोरी में रख दें। और बीच बीच में जब भी कोई खास मौका मिले तो आप इसमें आप धूप दीप दिखाते रहें। यह जायफल कोई साधारण जायफल नहीं है। आप साल भर में स्वयं महसूस करेंगे कि महादेव की कृपा किस प्रकार से हुई है और कितनी हुई है। जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आप एक बार इस उपाय को करके देखें। करने में बिल्कुल भी आपको किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। बस थोड़ा सा दिक्कत यह है कि आपको जायफल ढूंढना है, इसके लिए आपको सुबह जल्दी मंदिर जाना होगा। इस उपाय को यदि आप महाशिवरात्रि पर करते हैं तो आप समझ लीजिए कि महादेव की साक्षात कृपा आपको प्राप्त होनी निश्चित है। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा अवसर है, इस अवसर का लाभ अवश्य उठाइएगा। अब इसके बाद साल भर के बाद ही आपको यह मौका मिलने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा महादेव की साधना में लीन हो जाइए, पूजा पाठ कीजिए, बताए गए उपायों को कीजिए। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी मेरी दिल से प्रार्थना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। यदि इस उपाय से संबंधित कोई सवाल आपको करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि समय रहते इसका जवाब हम आपको दे पाएँ।